Welcome to our third video of MCQ series. In this, we will cover 41 to 60 questions for MCQs. Okay, so let's start with our very first question. Which accounts are opened with capital when capital are fluctuating? कौन से अकाउंट्स हम खोलते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है? तो कौन से अकाउंट्स खोलते हैं हम? इसमें अकाउंट जो खोलते हैं वो होता है कैपिटल अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. एक सेकेंड. बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट. बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट कहाँ जाता है? बैलेंस ऑफ पार्टनर करेंट अकाउंट जाता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में. कहाँ जाता है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में. विच आइटम्स इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट. जो करेंट अकाउंट हम बनाते हैं, अब उसके जो क्रेडिट साइड में हम कौन सा बैलेंस लिखते हैं? क्रेडिट साइड कौन सा होता है? ये वाला, डेबिट क्रेडिट. क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं? यहाँ पे वो होते हैं ये सारे के सारे. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और सैलरीज टू पार्टनर और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर, सब उसमें आते हैं. ठीक. इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, सैलरी पेएबल टू पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड इन. अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं तो सैलरी पेएबल जो होगी पार्टनर के लिए वो कहाँ पे हम नोट करेंगे उसको? वो जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट. इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ फिक्स्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट. करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में. इफ़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग हैं, इन दैट केस फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल. अगर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड पे क्या आता है? कौन सा आइटम आएगा? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर और कमीशन टू पार्टनर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड टू. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो हम पार्टनर पे कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, वो कहाँ पे डेबिट होगा? ठीक है, कहाँ डेबिट होता है वो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू. जब पार्टनर कैपिटल इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करते हैं वो कहाँ पे क्रेडिट होगा? वो क्रेडिट होगा जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज. फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? एक फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग उसे मिल रही है एक फर्म के लिए, वो तो उसके लिए इनकम ही है ना. ठीक है, वो उसके लिए क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी उसकी इनकम. अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू. 50 नंबर क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग. जो पार्टनर्स की ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे डेबिट होगा जाके? पार्टनर्स की जो कैपिटल का इंटरेस्ट है वो डेबिट होता है किस में? किस में डेबिट होता है वो? वो डेबिट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50 की ये बचे हुए पॉइंट्स हैं, इसमें आपका ये डेबिट हो जाएगा जाके पार्टनर्स करेंट अकाउंट में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं. वैन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर फ्लक्चुएटिंग है तो जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड पे इनमें से कौन सा आइटम आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, या लोन हम देते हैं पार्टनर, किसी पार्टनर ने लोन रखा है फर्म के लिए तो वो आएगा, या पार्टनर शेयर इन द फर्म्स लॉस आएगा, या फिर एक पॉइंट और है क्या, सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर. तो इसमें से क्या हम आएगा? सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिटर्न इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इनमें से कौन सा आएगा आइटम, उसको हमें पढ़ना है। इनमें से आ जाएगा सिर्फ ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द फर्म। जब फिक्स्ड होती है तो एडिशनल कैपिटल या फिर जो हमने कैपिटल विड्रॉ कर ली होती है, सिर्फ 2 ही आइटम उसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 54, इंटरेस्ट ऑन फर्म्स फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। फॉर द फर्म के लिए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन है, लॉस है एक। ठीक है, फर्म के लिए तो लॉस हुआ ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ से पढ़ लेते हैं, इसी स्लाइड पे है नीचे का क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2018 पार्टनर्स कैपिटल वॉट 2 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2018 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख। पहले उसकी कैपिटल थी 2 लाख, फिर उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 लाख। कब इंट्रोड्यूस करी, 1 अक्टूबर को। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे कितना मिलना है, 6000 के हिसाब से। तो उसके पहले जो पुरानी कैपिटल थी 2 लाख, उस पे कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना होगा। फिर उसकी बची हुई कैपिटल पे हम उसको इंटरेस्ट देंगे जो उसने बढ़ा दी है, उसने जो एडिशनल कैपिटल ले आया है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1500। इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। अभी आपका क्वेश्चन आ गया, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द फर्म रेशियो 3:2। देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख। अब इनका कैपिटल कितना है, 2 लाख और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज अलाउड 8% पर एनम। फर्म अंडर प्रॉफिट ऑफ 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको इनका निकालना है। कैसे निकालेंगे, 60,000 का है, आउट ऑफ प्रॉफिट देते हैं हम, तो इनको कितना हो गया है प्रॉफिट। अब अच्छा खासा प्रॉफिट है, 8% ही देना है, तो 2 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 2 लाख का 8% हमें देना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16,000। ठीक है, आराम से दे सकते हैं। अब वाई का शेयर क्या हो जाएगा, वाई शेयर हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख का 8% देना है, तो वो होता है 8,000। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर, 16,000 और 8,000, 16,000 एंड 8,000। देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ये दे रखा है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द फर्म 3:2। देयर कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8%। ठीक है, कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज हो गया। 15,000 प्रॉफिट तो बचा ही नहीं है, वहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में सब ऐड कर दोगे तो कितना आ रहा था प्रॉफिट, 16,000 और 8,000 है तो 24,000 था, मिनिमम चाहिए था कम से कम हमको, अगर हमको 8% देना। तो यहाँ पे बचा है सिर्फ हमारे पास 15,000, सिर्फ 15,000 का प्रॉफिट है हमारे पास। अब हम इस केस में क्या करते हैं, यही चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, यहीं पे इंसान घूम जाता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, तो यहीं पे बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। इस केस में हम ये करते हैं कि जो हमारे पार्टनर में जो इस रेशियो में उसने हमने कैपिटल लगाई है 2:1। क्यों, क्योंकि 2 लाख है और 1 लाख है, तो जो कैपिटल का रेशियो है 2:1 है। तो ये जो 15,000 जो भी हमारा हुआ है वो हम कैपिटल के रेशियो में ही बांट देंगे 2:1 में। तो कितना हो जाएगा ये 10,000 और 5,000, इसी रेशियो में मिल जाता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो, इसका ऑप्शन है ये सी वाला, सी ऑप्शन, 10,000 एंड 5,000। एक्स एंड वाई आर पार्टनर। अब क्या हुआ है, इनको लॉस हो गया 60,000 का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को हो गया है लॉस। अब क्या होगा, इस केस में तो लॉस हो गया है, लेकिन ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है कि हमें लॉस में भी इनका पेमेंट करना है, तो फिर क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। प्रॉफिट में से ही तो देंगे ना इंटरेस्ट, कैसे दे देंगे हम कैपिटल पे इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट होगा तभी दे सकते हैं।
59 क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर 3:2, सेम क्वेश्चन, कैपिटल 1 लाख 2 लाख सब कुछ सेम है, प्रॉफिट भी हुआ है 15,000 का। एज पर द एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट के हिसाब से हमें उसके चार्ज करना है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो हम पहले ही इसको देना ही पड़ेगा, तो 16,000 और 8,000 जैसे हमने पहले निकाला था सेम वैसे ही निकलना होगा। ए एंड बी कंट्रीब्यूट्स 1,60,000, ए एंड बी ने कितना कितना लगाया 1 लाख और 60,000 रिस्पेक्टिव इन पार्टनरशिप विच दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उनका हो गया 8%। द फर्म प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, ठीक है 2800 2800 का हुआ है इनको प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ़ देयर इज़ अ क्लियर एग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस भी हो रहा है तब भी इनको हमें देना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया यहाँ पे पूछ रहे हैं ए का शेयर, ठीक है, एस बाय मिस्टेक लिख गया, ए का शेयर कितना है, ठीक है, तो ए का शेयर यहाँ पे आ जाएगा लॉस में 4,000, ठीक है।